श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री रामानंद राय का जो श्री महाप्रभु से मिलन हुआ है, उसमें श्री रामानंद राय का जो चरित्र है, अभी उस चरित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं और फिर आगे उनके संवाद से भक्ति के रहस्यों का और भक्ति के तत्वों से पर्दा उठेगा। तबे तारे कैला प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावेशे प्रभु वृत्तिया दोहे अचेतन। विगत कुछ समय से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही रामानंद राय मिले श्रीमन महाप्रभु को और श्रीमन महाप्रभु ने पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा आमी शूद्र मंद दास, मैं आपका शूद्र मंद दास हूं। तबे तारे कैला प्रभु दृढ़ आलिंगन। ये बात सुनते ही श्रीमन महाप्रभु ने उनको दृढ़ आलिंगन कर लिया, कस के गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव श्रीमन महाप्रभु को बहुत प्रिय है। जैसे ही कोई अपने आप को दीन समझता है, वैष्णवों का दास समझता है, अपने को सेवक समझता है, उस स्वभाव को और उस भाव को रखे भक्त को श्रीमन महाप्रभु एक पल के लिए भी त्याग नहीं सकते। इसीलिए जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, हालांकि हमने तो 4 हफ्ते लगा दिए इस बात के बाद, लेकिन जैसे ही ये बात बोली तबे तारे कैला प्रभु दृढ़ आलिंगन, उसी समय श्रीमन महाप्रभु ने दृढ़ आलिंगन कर लिया रामानंद राय को। प्रेमावेशे प्रभु भृत्या दोहे आचेतन। प्रेमावेशे प्रभु और भृत्या, भृत्या मतलब दास, प्रभु और दास दोहे अचेतन, दोनों बेहोश हो गए। आज चैतन्य जो हैं वो भी अचेतन हो गए, दोहे अचेतन। रामानंद राय अचेतन हो गए। क्यों? क्योंकि ये रामानंद राय विशाखा सखी हैं, इसीलिए प्रेमावेश है। जो विरह आतुरा किशोरी जी कि एक बार स्पर्श मात्र से विशाखा सखी रोमांचित हो जाती थी, आज वो विशाखा सखी को जब दृढ़ आलिंगन कर लिया है तो अचेतन होना तो स्वाभाविक है। और ये कौन किशोरी जी हैं? ये वो किशोरी जी जो विरह आतुरा होकर जब ब्रज में चल रही होती हैं तो उनके विरह के भाव से उनका शरीर ऐसा तपता है कि उस शरीर से, उस चरणों से जो रज स्पर्शित है, यदि कृष्ण बाद में कुछ देर बाद या बहुत देर बाद भी यदि कृष्ण उस पथ पर चल रहे हैं और वो विरह आतुरा तापित किशोरी जी के चरणों से स्पर्शित जो भूमि है, जो रज के कण हैं, वो रज के कण यदि कृष्ण को स्पर्श हो जाते हैं तो उसी समय रोमोद्गम, रोम रोम उनका खड़ा हो जाता, वहीं जैसे बिजली का झटका लग गया हो, एकदम ऐसे जैसे बिजली की तार पे पैर रख दिया हो, ऐसे कहां चरण रख के हुआ? किशोरी जी के चरणों से स्पर्शित रज से। जैसे ही वहां श्याम सुंदर का चरण पड़ा तो रोम उद्गम, पूरे रोमोद्गति हो जाती है, पूरे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, जैसे करंट लग गया हो कोई। वो किशोरी जी आलिंगन कर रही हैं रामानंद राय को, और रामानंद राय को मानो ओवरडोज हो गई है।
आपको डॉक्टर बोले 1 गोली खानी है, आप गलती से 2 गोली खा जाओ, ओवरडोज हो जाएगी। वो ओवरडोज में क्या होगा, अच्छा खासा व्यक्ति अचेतन हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। यहां ओवरडोज कैसे है, एक तो किशोरी जी, और वो किशोरी जी जिनके स्पर्शित चरणों की रज को साक्षात श्याम सुंदर वहन नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, और फिर उसके साथ श्याम सुंदर भी। और श्याम सुंदर कौन, मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ लोगों ने बोला मुझे समझ नहीं आई, आप इतनी जल्दी जल्दी बोल गए, मैंने सोचा आज आराम से बताऊंगा। ये वो श्याम सुंदर हैं जब गोचारण को जाते हैं, और गोचारण प्रारंभ क्यों करी थी श्याम सुंदर ने, क्यों जाते थे गोचारण को, इसके पीछे भी एक रहस्य है। बोले बड़ी जल्दी थी उन्हें। हम लीला में, ब्रज लीला में पढ़ते हैं कि श्याम सुंदर को बहुत जल्दी थी कि मेरे को जल्दी से बछड़े चराने को दे दो। अच्छा, अगर आपको बाबा मुंह पे इतना विश्वास नहीं है कि मैं गौवा चराने जा पाऊं, मेरे को बछड़े दे दो, मैं बछड़े चराने जाऊंगा। क्या जल्दी है इतनी, क्यों इतनी जल्दी अच्छा, कितने बछड़े चराने लेके जाते थे? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बोला है 20 लाख। 20 लाख बछड़े चराने चाहते थे। क्यों? क्योंकि जब ये जो श्याम सुंदर हैं, जब ये चलते तो ये चलते कहां थे? बछड़ों के पीछे पीछे। और जब गैया और बछड़े आगे आगे चले तो महाराज एक बछड़ा जब चले तो इतनी धूल उड़ाता है, और जब 20 लाख बछड़े चढ़ेंगे तो कितनी धूल उड़ाएंगे। तो बोलते वो किशोरी जी के चरणों से स्पर्शित जो रज है, वो रज को, जो गोपियों के चरणों की रज है, जो इनके भक्तों के चरणों की रज है, उसको अपने पे कैसे लें? तो बोले गौवा को आगे दौड़ा दौड़ा के पीछे पीछे चलते हैं। कोई ये ना कहे ये तो पागल हो गया, बावला है, ये तो रज उठा के अपने मुंह पे डालता है। अब तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि गौवा आगे आगे बछड़ा चल रही है, वो रज उड़ा रहे हैं, वो रज स्वाभाविकता ऊपर चल रही है, चिपक रही है। तो जब 20 लाख बछड़े चराने जाएंगे तो श्वेत बिंदु आएंगे, पसीना आएगा। वो श्वेत बिंदु पे जब ये जो बछड़ों की उड़ाई हुई रज है, वो रज लगती है तो पूरा जो उनका बपू है, पूरा मुखार बिंद है, वो सब पूरा का पूरा ब्रज रज से ढक जाता है। और जब वो ब्रज रज से ढके श्याम सुंदर संध्या के ताईं मैया के पास आते हैं चल के, वो झांकी देखने को सबकी सब गोपियां जो हैं वो अपने अपने घरों के बाहर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही टाइम है जब श्याम सुंदर गोरे दिखते हैं, नहीं तो सांवरे हैं, काले हैं। पर अब ये कृष्ण जो है ये गोरे हैं, तो गोरे कृष्ण के दर्शन करने तो संध्या के ताई। और संध्या में जब ऐसे गोरे कृष्ण चलते चलते मैया के पास पहुंचते हैं, यशोदा मैया उन्हें पकड़ के अपने पल्लू को थोड़ा सा गीला करके जब उनका माथा पोंछती है, तो किशोरी जी के बोलते रोम रोम, जितने रोम है वो सब रोम जो हैं वो पीपली बन के यशोदा मैया के आंगन में जाके वहां पे चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये उनसे रज उड़ेगी तो वो रज के कण जो हैं उसको पकड़ने के लिए वो उनके रोम रोम की जो पीपलियां हैं वो पहुंच जाती हैं। और जैसे ही मैया उनके मुखार बिंद से वो रज हटाती है तो वो सारी पीपलियां जितनी भी रज है वो अपने चरणों में, अपने मुख में दबा के बाहर ले आती है। मैया पूछती है क्यों रे, आज क्या हुआ वहां पे? और श्याम सुंदर बताए भैया वो जो वरुथप है वो मेरो सारा खाना खा गया, ये जो बलराम है ये तुम्हारे सामने बड़ा सीधा बनता है, ये किसी को रोकता नहीं है बल्कि और मेरा खाना सबको दे देता है, उसने ये करी वो सारे सुनने के लिए किशोरी जी तो नहीं आ सकती। किशोरी जी का रोम रोम पीपली बन के वहां जाता है और उनके जितनी भी रज उनके मुखारबिंद से उड़ती सब पकड़ के लेके आ गई। और वो पीपली जब बाहर आती हैं तो जब हवा चलती है, मंदराचल की हवा चलती है, उस हवा के प्रवाह से वो पीपलियों के
चरणों में जो रज दबाई हुई है वो सारे रज कण जो वहां कमल हैं उन पे जाके गिर जाती है। सुबह के ताई भंवरे जब कमल पे आते हैं, वो कमल पे भंवरे रस लेने के लिए वहां बैठते हैं, तो वो भंवरों पे वो जो रज कण है वो चिपक जाते हैं। इतने में वो गोपियां जब आई तो गोपियों के गले में फूलों की माला है। वो फूलों की माला पे गोपियों के विरह से जो अश्रु निकल रहे हैं वो अश्रु उस पुष्प पर गिर रहे हैं। वो पुष्प पर जो अश्रु गिर रहे हैं वो उनको ऐसा लगता है जैसे ये शहद है। तो जितने के भंवरे वहां कमल पे बैठे हैं वो बोलते हैं ये कमल तो सूखे हैं। वो गोपियों ने जो अपने गले में पहन रखे हैं उनमें इतना मकरंद टपक रहा है, वहां क्यों ना चला जाए। वो जो भंवरे हैं उनके चरणों में वही रज लगी हुई है जो कृष्ण के मुखार बिंद पे थी। वो गोपियों के हार में वो मकरंद लेने के लिए जाते हैं। गोपियों की अखियां जब पलकती हैं उस हवा से उनकी वो रज उड़ के गोपियों के नासिका में चली जाती है, तो गोपियों का भी रोम उद्गम हो जाता है, वीरे से तापित हो जाती है। अरे कृष्ण कहां है? अभी कृष्ण तो है ही नहीं, अभी तो केवल उनके मुखार बिंद पे लगी रज के कण उनकी नासिका में चले गए। ऐसे श्याम सुंदर और ऐसी किशोरी जी एक साथ मिलके जब रामानंद राय को आलिंगन कर लेंगे तो अचेतन क्यों नहीं होंगे? इसीलिए अचेतन हो गए। ये संभाल नहीं पा रहे ऐसा प्रेम, ऐसे प्रेम का प्रवाह। और रामानंद राय केवल विशाखा सखी नहीं है, अर्जुना सखी भी बीच में है। अर्जुना सखी और विशाखा सखी मिलके रामानंद राय बने। अर्जुन भी बोलते हैं लोग कि रामानंद राय अर्जुन भी, क्योंकि इनके पिता बोलते पांडु है। ये 5 भाई थे रामानंद राय, 5 भाई 5 पांडव है। तो रामानंद राय जो हैं, अब अर्जुन जो है वही अर्जुना सखी है। कुरुक्षेत्र में किशोरी जी से मिलन हुआ था अर्जुन का, ये आप सब जानते हो। और जब उस दिन किशोरी जी के एक अश्रु का स्पर्श अर्जुन को हुआ तो अर्जुन भाग के रोते हुए श्याम सुंदर के पास पहुंचा। गोविंद आपने मेरे से झूठ बोला है। गोविंद बोले भाई मैं काय का झूठ बोल दिया तुमसे? क्या बात सुन के आ गए? बोले आपने मेरे से ये झूठ बोला कि मैं आपका परम सखा हूं। गोविंद बोले क्यों? ये बात तो सत्य है। अरे मैं तेरे लिए रथ हांका बिना हथियार के वहां पे बैठ गया, अभी भी तेरे को कोई डाउट है, कोई शक है कि तू मेरा परम सखा है? क्या क्या चाकरी करा ली तूने मेरी, अभी तेरे को इस बात पे शक हो गया? बोले नहीं। पहली बात तो ये कि मैं आपका परम सखा नहीं हूं। दूसरी बात ये कि आप वो कृष्ण भी नहीं हो। लो, पहले अपनी आइडेंटिटी पे डाउट हुआ, अब तो श्याम सुंदर की आइडेंटिटी पे डाउट। बोले आप कृष्ण पूर्ण रूप से तभी होते हो जो वृंदावन में होते हो। वृंदावन के बाहर जो ये बोलता है मैं चक्र नहीं पकड़ूंगा, मैं रथ चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो कृष्ण नहीं। जो वो आपकी किशोरी के कृष्ण है, जिनके एक अश्रु में वो ताकत है कि मैं आज तक आपके लिए वो भाव नहीं ला पाया जो भाव उनके एक अश्रु ने ला दिया। मुझे वो कृष्ण के दर्शन करने। पद्म पुराण में है ये। श्याम सुंदर ने कही भाई देख अर्जुन, ये क्षत्रिय वीर मूछे वाला अर्जुन तो भैया वृंदावन में ना जा सकेगा। वहां तो शिवजी भी आए तो गोपी बन के आए, वहां ऐसे तो नहीं जा पाएगा। क्या करना होगा? बोले गोपी बनना होगा। कोई बात नहीं, अज्ञातवास में 1 साल बन के रहूं मैं, सब पता है मेरे को। बोले ठीक। आंख बंद करी, खोली, ब्रज में कृष्ण खड़े और वो अर्जुना सखी हो गई। तो वो अर्जुना सखी रामानंद राय के भीतर है। ये रामानंद राय विशाखा सखी भी हैं और अर्जुना सखी भी है। ये दोनों मिश्रित होके ब्रज लीला के शायद परिकर कम थे, ब्रज के ज्यादा थे, 2-2 3-3 मिलके आए हैं।
जब कृष्ण और किशोरी जी मिल गए श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप में, तो सब और डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट होके एक एक आए। सबने आस्वादन लेना है। तो अर्जुना सखी और विशाखा सखी, क्यों ना हो, ओवरडोज हो गई। कृष्ण भी आ गए, किशोर जी बोले अच्छा चलो, इनको तो ओवरडोज हो गई, समझ में आती है, अचेतन हो गए। वो साक्षात चैतन्य कैसे अचेतन हो गए? उनको क्या हुआ? अब बोले इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो सिद्धांत का है। सिद्धांत क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। जैसे जैसे मेरा भक्त आस्वादन करता है, उसके भक्त के भाव से वही आस्वादन मुझे होता है। द्वारका में कृष्ण रोते हैं, उनके अश्रु टपक रहे हैं। उद्धव पूछता भगवान आप क्यों रोते हो? आपको मैं सुबह देखता हूं आप ध्यान करने बैठ जाते हो, रात को देखता हूं आप रोने बैठ जाते हो। ये साधक जैसी वृत्तियां आपके भीतर क्यों हैं? ठाकुर बोले उद्धव तू अभी समझेगा नहीं। वो ब्रज में गोपी जब मेरे लिए रोती है तो मेरा रोना निकल जाता है, और जब वो सुबह मेरा ध्यान करती है तो मैं उनके ध्यान में चला जाता हूं। ये सिद्धांत भी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। अब उद्धव को अभी बात समझ में नहीं आई, पर आप अभी समझ सकते हो। उद्धव को बाद में ट्रेनिंग के लिए ब्रज भेजा गया, 1 महीना भेजा तो 2-4 दिन के लिए था, 6 महीने लगा के आए। गए तो सिखाने थे, सीख के आए। टीचर बना के भेजा था। ठाकुर जी ने कहा भी ईगो बहुत हाई है। शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं। अभी इनको बोला कि भैया वहां जाके वो गोबर के उपला बनाने वाली औरतों से सीख के आ जाओ, समझ में नहीं आएगी। तो टीचर बना के भेजा, तुम जाओ जरा गोपियों को समझा के आओ। और महाराज सबसे बड़े शिष्य बन के आ गए। बताओ। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। एक तो ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत से जो चैतन्य है वो आज अचेतन हो गए। और दूसरा पक्ष जो है वो रस का है। रस तत्व ये कहता है कि रामानंद राय से मिलने की जो तड़प है वो श्रीमन महाप्रभु के भीतर रामानंद राय से कहीं ज्यादा है। मैंने अभी 1-2 सत्र पहले चर्चा करी थी, कितने भक्तों का उदाहरण लेके कि भक्त कभी नहीं गए, भगवान आए हैं। भक्त कहीं नहीं गया, भगवान आए हैं। और यहां पे भी आप देख लो, रामानंद राय नहीं गए कहीं, श्रीमन महाप्रभु आए हैं रामानंद राय से मिलने। क्यों? उनके भीतर तड़प ज्यादा है उससे मिलने की। इनके भीतर जो किशोरी जी हैं वो मिलना चाहती हैं अपनी सखी से। इनके भीतर जो श्याम सुंदर हैं वो भी मिलना चाहते हैं उस विशाखा सखी से, जिनकी सहायता से ही बार बार किशोरी जी मिल पाती हैं। किशोरी जी तो बात बात पे मान कर जाती हैं और ललिता करा देती है। विशाखा मामला ठंडा कराती है। तो श्याम सुंदर भी मिलना चाहते हैं और किशोरी जी भी मिलना चाहते हैं। बोलते हैं जो दूसरे को ओवरडोज दे रहा है उसको खुद पहले ओवरडोज्ड है। वो खुद भी ओवरडोज्ड है। एक कृष्ण के भीतर लालसा और एक किशोरी जी के भीतर लालसा। महात्माओं का कहना है, बोलते प्राकृति वो है जहां बंदा छोटा है और खुदा बड़ा होता है, पर प्रेम हो गया एक बारी तो बंदा बड़ा हो जाता है और खुदा छोटा हो जाता है। भगवान छोटे पड़ जाते हैं उसके आगे। तो इसीलिए प्रेमावेशे प्रभु भृत्या दोनों आचेतन। ये प्रेमावेश है, ये प्रेम का आवेश है दोनों के भीतर। और एक नदी नहीं बह रही है, कहीं कहीं सत्रों से वो नदियां बह रही हैं और वो वहन नहीं कर पा रहे दोनों। इतनी तेज प्रवाह हो जाए तो वहन नहीं किया जा रहा, इसीलिए दोनों हो गए अचेतन। दूसरे प्यार में बोलते स्वाभाविक प्रेम दोहर उदय करेला। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करेला, दोहा आलिंगिया दोहे भूमि ते पड़ेला।
कविराज गोस्वामी जी ने जो एक एक शब्द लिखा है, बड़ा अर्थ है उसका। स्वाभाविक, हमने पिछले बहुत बारी चर्चा करी थी, पूर्व रीते, पूर्व रीते प्रभु गुमन करीला, इस पे हमने चर्चा करी थी। जिन जिनको याद है उनको मजा आएगा। तो पूर्व रीते में हमने कितनी चर्चा करी थी कि भैया ये पुराने वही हैं, इसीलिए वही गमन कर रहे हैं, और इसीलिए यहां पे भी बोल रहे हैं स्वाभाविक प्रेम। स्वाभाविक कहां से आया? क्योंकि पूर्व रीति है। श्याम सुंदर का विशाखा के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, किशोरी जी का विशाखा के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। यहां बात खुल गई। दो जने अभी अभी मिले हैं, उनके लिए तो नहीं कहा जाएगा इनका स्वाभाविक प्रेम है। रामानंद राय और श्रीमन महाप्रभु मिले तो अभी हैं, आप कह रहे हो तो स्वाभाविक प्रेम है इनका। स्वाभाविक कैसे हो गया जो अभी मिला है 10 मिनट पहले? तो स्वाभाविक प्रेम तभी हो सकता है जब कृष्ण लीला से चलती हुई आ रही है। बहुत पुरानी है इनकी प्रीति, एकदम से इतना आकर्षण कैसे हो जाएगा? जो प्रीति है उसका प्रथम लक्षण भी आकर्षण है। हर आकर्षण प्रेम में परिवर्तित नहीं होता, पर प्रेम, हर प्रेमियों का जो प्रेम है वो आकर्षण से प्रारंभ होता है। बात समझ में आ रही? हर आकर्षण जो है वो जरूरी नहीं है प्रेम में परिवर्तित हो जाए, पर जो प्रेमी हैं ऑलरेडी पुराने, उनका एक बार जो शुरुआत हुई वो आकर्षण से होती है। आजकल जब कोई प्रेमी नीचे आए, वो पहले ही बोल रहे भैया इस टाइप से हॉर्न मारियो, मैं समझ जाऊंगा ये तो है। अब तो लोग मोबाइल पे घंटी अलग कर देते हैं, उसका फोन आएगा बेल अलग बजेगी, पता लग जाए। या सब में बेल बजेगी, उसमें वाइब्रेशन होगी। अलग अलग तरीके हैं आकर्षण के। वो दूर से, जैसे हम बोलते भैया गाड़ी का डिपर चला लियो, हमें पता लग जाएगा ये वाली गाड़ी है। भक्त तिलक क्यों लगाता है? तिलक भी इसीलिए भैया दूर से पता लग जाता है ये वैष्णव है। स्वाभाविक वैष्णवों का आकर्षण हो जाता है अगर आपने तिलक लगाया हुआ है तो। और दूसरा का अनर्थ निवृत्ति भी हो जाती है। ये तो अर्थ प्रवृत्ति है कि स्वाभाविक भक्तों का आपस में आकर्षण हो गया अगर तिलक लगाया है तो। अब जैसे अनर्थ प्रवृत्ति क्या है? जैसे एक जो विवाहिता स्त्री है वो अपनी मांग में सिंदूर लगा के रखेगी। क्यों? बोले वो इसलिए लगा के रखती है कि अगर बाहर निकले तो कामियों को और पुरुषों को देखते ही पता लग जाए भैया ये ऑलरेडी गॉन है, ये तो विवाहित है, उस पे किसी की नजर ना पड़े, वो पहले ही देगा ये तो शादीशुदा है। ऐसा होता है ना। तो बोलते भक्त जब तिलक लगाता है तो माया जो है वो भी ऐसे पीछे हट जाती है। ये तो हो गया विष्णु का, ये तो वैष्णव हो गया। आदेश दिया श्रीमद् भागवतम में, अजामिल के सत्र में ये बात बोली गई है। जो यमराज हैं उन्होंने यमदूत को आदेश दिया है जिसके तिलक लगाओ, जिसके कंठी लगी हो भैया उसको हाथ में लगाना। झगड़ा हो गया वहां पे यमदूत और यमराज का। उन्होंने बोला हम तो आज तक आपको सबसे ऊपर समझते थे, आज हमें वहां पे विष्णु दूतों ने आगे ऐसे भगा दिया, हाथ भी नहीं लगाना पड़ा उन्हें। उनका आभा, उनकी चमक ऐसी थी कि हम दूर पछाड़ के आगे पीछे गिरे। आज हमें पता लगा कि आप सुप्रीम हो ही नहीं। उससे पहले तक यमदूत जो हैं वो सोचते थे यमराज से ऊपर कुछ है ही नहीं, हम जहां जाएंगे वहां तो कोई बीच में आ ही नहीं सकता। बोलते आज पता लगा आपकी सत्ता के ऊपर भी किसी की सत्ता है। अब क्योंकि यमराज भक्त है तो उन्हें बड़ा आनंदित एहसास हो रहा है। वाह, जब ठाकुर की तारीफ हो रही हो तो मजा तो आता ही है। वो प्रसन्न हो रहे। तो उन्होंने फिर उसके बाद बोला बेटा समझो, तुम्हारे पापा के ऊपर एक और पापा है, और वो जो उनके भक्त हैं उस पे हमारा अधिकार नहीं है। कैसे पता लगेगा? बोले जिसने तुलसी की माला पहन रखी हो, जिसके कंठ से नाम निकल रहा हो, जिसके माथे पे रज लगी हो, उसको छोड़ देना।
वो तुम्हारा अधिकारी नहीं है, दूर से पीछे हो जाना उससे, वो विष्णु दूत ही लेके जाएंगे। तो आकर्षण जो है देखो तुलसी माला का और इसका ऐसा आकर्षण है कि वो विष्णु दूत को आकर्षण कर लेता है। कहां कोई, कहां कितनी भीड़ में वो अजामिल, ये पूरी इतनी बड़ी सृष्टि में एक कामी व्यक्ति जो है, महाकामी, महापापी, महाअपराधी, ऐसा व्यक्ति भी अंत में अपने पुत्र का नाम ले रहा है नारायण, और तुरंत विष्णुदूत वहां पे पहुंच गए। आकर्षण देख रहे हो, नाम का कैसा आकर्षण है। कोई ऐसे नहीं कि भैया बड़ा भक्त था, जाने वाला था, विष्णुदूत वहीं खड़े थे, सचेत थे, इतना बड़ा भक्त है, आने वाला है, भैया फटाफट इनको लेने जाना है, ऐसा नहीं है। एक सेकंड पहले पता नहीं था कि ये विष्णुदूत का अधिकारी है। हर हाल में यमदूतों का ही अधिकारी था, यमराज का ही क्लाइंट था। अचानक से विष्णु क्लाइंट हो गया, अचानक से एक सेकंड बस नाम निकला नारायण, तुरंत विष्णुदूत वहीं पे। इससे पता लगता है भगवान की उपस्थिति सर्वत्र है, दूर नहीं है, यहीं है, हर जगह है। कहीं भगवान कहीं और जाके नहीं मिले, यहीं पे हैं, हर समय हर जगह हैं, हर परिस्थिति में है, हर अवस्था में है, हर जीव में है, और इस वातावरण के कण कण में है। तभी तो निकलते ही एकदम आ गए, नहीं तो कैसे पहुंचेंगे। तो स्वाभाविक प्रेम का उदय हो गया। एक बात बताऊं, जीव का परमात्मा से, भगवान से मिलन जो है वो होता भी तभी है जब उसका भगवान के साथ संबंध जो है वो स्वाभाविक हो जाए। मैं आज ही किसी से चर्चा कर रहा था तो बाबा की एक बात याद आ रही थी, उनसे भी मैंने ये चर्चा करी कि बाबा ने बोला था कि आपको श्याम सुंदर और किशोरी जी खुली आंख से दिखेंगे। जब खुली आंख से दिखेंगे तभी मृत्यु उपरांत वो आपको मिलेंगे। ऐसे मत सोचना कि अचानक से मृत्यु के बाद तुक्का है शायद लग जाए और मैं पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं होगा। जीते जी दिखेंगे, जीते जी संबंध बनेगा, तभी वहां प्रवेश होगा। और कब होगा? जब स्वाभाविक हो जाएगा। बड़ी बड़ी बात लिखी है स्वाभाविक का। भगवान का मिलन कब होगा जीव से? जब उसके लिए वो संबंध स्वाभाविक हो गया। हम ये जो विग्रह स्वरूप में भगवान की सेवा करते हैं, ये जो हम रोज उन्हें भोग लगाते हैं, जो हम भगवान को उठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पवाते हैं, उतारते हैं, सब करते हैं, स्नान करते हैं, सुलाते हैं, ये क्यों करते हैं? कि हमारा उनके साथ संबंध स्वाभाविक हो जाए। किस भाव से करना है? उसी भाव से जो भाव आपको प्राप्त करना है, जो गोपी भाव, मंजरी भाव प्राप्त करना है, उसी भाव से यदि ये करेंगे तो ये स्वाभाविक हो जाएगा। और जब स्वाभाविक होगा तभी प्राप्त होगा। समझ गए? तुक्का नहीं होगा। पूरा जिंदगी कुछ भी करते रहे, हमें पता ही नहीं, अंधकार में थे, मरे, अचानक से ढक्कन सर पे गिरा और हम भी ऐसे हो गए कि गोलोक आ गए। अच्छा मैं गोलोक आ गया हूं, ऐसे नहीं होगा। स्वाभाविक है, वो वहीं होगा, वो सेवा कर ही रहा है, बस आंख खुली और वहां पहुंचे, पता ही नहीं लगा कि किसी और जगह भी आया हूं। इतना स्वाभाविक होना होगा मरने से पहले। तो इसीलिए जो हम विग्रह स्वरूप की सेवा कर रहे हैं वो स्वाभाविक हो जाए हमारे लिए। इस भाव से सेवा करनी है। हम सेवा करते 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 इतने अचेतन रहते हैं, हम तो सेवा में अचेतन हैं। हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम जब भोग लगा रहे हैं तो एक भोग लगाने के बाद व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, 2 लगाए थे कि 1 लगाया था, कौन सा भोग लग रहा था। अभी कोई भोग लगा रहा था, पता नहीं कौन लगा रहा था, तो अभी जो भोग लगाया है उसमें थाली अंदर से आई तो पीने के पानी के गिलास भी थाली में पड़े, ऐसे ही भोग लग गया। आप खाओगे ऐसी थाली से जिस थाली के बीच में पानी पड़ा हुआ है? गिलास थाली के बीच में, हम ऐसे भोग लगाएंगे कभी नहीं। गिलास बाहर निकाल के रखोगे कि नहीं रखोगे थाली से?
और जब भगवान के लिए आए तो अचेतन अवस्था में वहीं ऐसे ही खा लो। बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान देना होता है कि जब जैसे थाली रखी है, थाली, अच्छा कुछ लोग ऐसे लाए, थाली रहे, रोटी यहां पड़ी, सब्जी ऐसे ही भगवान के आगे पधरा दिया। भगवान के आगे क्या है, सारी वो कटोरियां पड़ी हैं और रोटी पीछे जाके पड़ी है। आप खाते हो स्वाभाविकता कैसे खाते हो, आगे रोटी है पीछे कटोरी है सब्जी की, ऐसे खाते हो। थाली घुमा के इस प्रकार से दी जाएगी। समझना होगा साक्षात हरि हैं, नहीं तो स्वाभाविक कैसे होगा। अगर आप तो पूरा जीवन अचेतन रह रहे हो और बाद में चैतन्य होना चाहते हो, कैसे होगा, नहीं होगा। स्वाभाविक कब होगा, जब इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाएगा। पहले इन सावधानियों को रखा जाएगा, फिर उसके बाद तो भाव उदय होगा। ये गोपी भाव कहां से, ये मंजरी भाव कहां से उदय होगा, जब तक अभी तो बेसिक चीज नहीं, अभी तो आप छोटे भृत्य नहीं बने हो। माधुर्य भाव क्या है, जिसके माधुर्य भाव के अंदर शांत रस भी है, दास्य रस भी है, वात्सल्य रस भी है, साख्य रस भी है, और माधुर्य तो है ही। तो माधुर्य रस का उपासक जो है वो सबसे नीचे दास्य रस की जो सेवा है वो ना कर पा रहा ठीक से। समझ गए। ये तो अभी एक छोटी सी बात है भोग लगाने की। गैस के को हम कैसे सर्व करते हैं, वैसे ही तो करेंगे भगवान को भी अच्छे से। कम से कम भगवान को इतना तो सर्व करें जैसे हम गेस्ट जब आते हैं तुमको करते हैं। किसी गेस्ट के सामने आप ऐसे थाली लेके जाओगे कि रोटी के बीच में गिलास भी पड़ा है, ये भी पड़ा, चल खा ले इसी में। ऐसे तो ड्राइवर को भी नहीं देते हम, वो भी गिलास बाहर रख के खाएगा। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वाभाविक करना है। ऐसी प्रीति हो जाए, इतना स्वाभाविक हो जाए हमारे लिए कि जैसे हम अपने बच्चे की परिचर्या कर रहे हैं, इस प्रकार वो परिचर्या स्वाभाविक है। हमने ये तो चर्चा करी थी कि बड़ी सरल है विग्रह सेवा, क्योंकि ठाकुर नाराज नहीं हो रहे, कुछ कह नहीं रहे, पर फिर स्वाभाविक नहीं होगा। वो ठीक है, नीचे नहीं गिरोगे, वो डांट नहीं रहे, वो कुछ कह नहीं रहे, वो बात ठीक है, पर आप ऊंचे कैसे उठोगे। आपका अंत तक वही चलता रहा जी, खड़ा किया, भोग लगाया, सुला दिया, सुलाते सोते सोते फिर खड़ा किया, भोग लगाया, फिर वो तो कर लेंगे, वो तो आपके दास बन गए। आप कब बनोगे, जब आप बनोगे तब स्वाभाविक होगा। देखो सीधी सी बात है, मेरे को अगर किसी के घर प्रवेश करना है, आम आदमी के, यहां पे सोचो, अभी गोलोक की बात छोड़ो, यहां आपको किसी के घर जाना है, नीचे गार्ड पूछेगा आप कौन हो, क्या लगते हो उनके, क्या लगते हो, आप बोलो यहीं बैठोगे, यहीं बैठो, बुलाएंगे नीचे रहो, यहीं पे नहीं जाना। पिता होगा, बोले मैं उसका पिता लगता हूँ। पुत्र होगा, मैं उसका पुत्र हूँ। अरे मैं उनका दास हूँ, पूछो उनको, मैं तो दास हूँ। अरे मैं उनकी सखी हूँ। तो कोई संबंध होगा तो जाओगे, कोई संबंध होगा तो ठाकुर जी खुद लेने आ जाएंगे द्वार पे, अरे ये मेरा दास है, लेके आओ। गुरु मंजरी द्वार पे खड़ी रहती है मंजरी को लेने के लिए, ये आ गई, पता है, पर वो संबंध होगा तो ना। अभी क्या संबंध है, वो भगवान है, ठाकुर जी है। ठाकुर जी भगवान तो फिर पूरी सृष्टि के हैं, आपके नहीं, आपकी गली के कुत्ते के भी हैं। भगवान तो सबके ही हैं, भगवान तो प्रत्येक जीव के हैं। तो प्रवेश कैसे मिलेगा, प्रवेश कैसे मिल जाएगा। आगो भगवान, भगवत्ता की गंध भी नहीं रहनी चाहिए, बाबा के वाक्य हैं, भगवत्ता की गंध भी नहीं रहनी चाहिए, इतना संबंध हो जाए स्वाभाविक। मैं किशोरी जी की दासी हूं, तुरंत एकदम स्वाभाविक है। फिर प्रवेश लेने के लिए गार्ड नहीं खड़ा होगा, फिर गुरु मंजरी आएंगी द्वार पे, फिर किशोरी जी भी आ जाएंगी, मेरी सखी आई है, समझ गए। और ये स्वाभाविक होगा तभी। अभी यहां पे ऐसा स्वाभाविक हो जाए, ऐसे परिचर्या चल रही है, ऐसे मन में हमारी सेवा चल रही है, इतना हमारे लिए स्वाभाविक हो गया कि मैं उनकी दासी हूं, मैं उनकी दासी हूं, मैं उनकी दासी हूं। ये इतना स्वाभाविक हो गया कि इसी स्वाभाविकता में यहां आंख बंद हुई और जब वहां खुली तो दासी हूं, तो कुछ अलग हुआ ही नहीं। वही लोग सिद्ध होते हैं,
स्थिति चमत्कार की तरह नहीं होगी या अनसर्टेन नहीं है कि मरने के बाद पता लगेगा भैया हुआ कि नहीं हुआ, देखूं कहाँ गिरा, नर्क में हूँ, स्वर्ग में हूँ, गोलोक में हूँ, पता ही नहीं अभी तो, इतना अनसर्टेन हूँ, हो सकता है नर्क भी चला जाऊँ, बहुत पाप भी करे, लिस्टें लगी तो रहेगा। कोई मिस्ट्री नहीं है, स्वाभाविक है, जिनके लिए स्वाभाविक है वही पहुंच रहा है, वो यहाँ पे यही परिचर्या कर रहा है। देवू महाराज जी से एक बारी जब बातचीत चल रही थी कि भाई आप वो सेहत का ध्यान नहीं रख रहे थे, उन्होंने बोला आप बोलो ये सेहत का ध्यान रखे, ये करे, बोलो बाबा आप थोड़ा सा, बाबा बोले इसमें क्या क्या अस्पताल जाऊं, क्या वो करे, क्या ये तो यही सेवा कर रहे हैं, ये सेवा गौर निताई की, इन्हीं की तो सेवा कर रहा हूँ, इनकी सेवा करते करते यहाँ से चला जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे, बस उसमें क्या है, किसके लिए ध्यान रखूं, क्या ध्यान रखूं, यही करना है मैं करो, ये क्यों छोड़ दूं। वो अस्पताल नहीं जाते थे कि गौर निताई की सेवा कौन करेगा, मेरे गौर निताई को कौन सुलाएगा, रात को कौन सुलाएगा इन्हें, इसलिए अस्पताल जाते नहीं थे। अब बोले नहीं जाओगे बाबा को, तो क्या हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, फिर यही सेवा तो कर रहा हूँ यहाँ पे, यही सेवा वहाँ भी करनी है, किसमें क्या फर्क है, छूट जाए। अब ऐसे व्यक्ति को क्या शरीर का, क्योंकि वो है ही नहीं, वो परिचर्या वो ही कर रहे हैं गौर निताई की वगैरह, ये चला जाएगा, फिर वहीं पे पहुंच जाऊंगा, फिर वहीं यही सेवा प्रारंभ हो जाएगी, इसमें बीच में अस्पताल कहाँ आया है क्या जरूरत है इसमें बीच में अस्पताल जाने की, कुछ परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा ना उनके अंदर। हम डर रहे हैं, हम तो भैया जुकाम हो गया, एक खांसी हो गई, पहुंच गए, कोविड टेस्ट कर दे मेरा, हो तो नहीं गया मृत्यु का भी कोई है नहीं है ना उन्हें, क्योंकि मृत्यु कुछ है ही नहीं, वो जिस भाव में उपस्थित है उस भाव में मृत्यु होती ही नहीं, वो तो ऑलरेडी ये शरीर पार करके सेवक उसमें पहुंच गए नवद्वीप में, तो नवद्वीप में दास्य में पहुंचे, अब क्या मृत्यु हो, क्या किसकी मृत्यु होनी है, अब सर्वेश्वर और अच्युतानंद की मृत्यु नहीं होनी उनकी तो नहीं होनी ना, तो उसी में स्थित हो गए तो फिर किसकी मृत्यु होनी है, मृत्यु तो ये अनुपम और अनुपमपने की होनी है। तो जब तक इसमें फंसे हुए हैं तब तक मृत्यु का डर है, जब इससे बाहर निकल गए तो फिर कोई मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु के बाद जहां पहुंचना उसमें तो पहले ही पहुंच गए। आगे बोले मृत्यु के बाद आपको ये शरीर मिलेगा, अब उस शरीर में पहले ही चले गए, अब आपको क्या दिक्कत है, मृत्यु हो कि नहीं हो रही, क्या हो रहा है पता नहीं, तो अब क्या है, अब आप समझ रहे हो कितना स्वाभाविक हो गया, अब स्वाभाविक समझे, तो जब इतना स्वाभाविक हो गया, पर उतना स्वाभाविक हमारे लिए कब कैसे होगा, जब हम उस चेतना में सेवा करेंगे, उस चेतना में हमारी सेवा पहुंच जाएगी, तो फिर हमारे लिए भी एक दिन स्वाभाविक हो जाएगा, हम अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप में सेवा करें, उस स्वरूप को स्वाभाविक कर लें, उस स्वरूप से संबंध स्थापित कर लें, फिर सब स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करेला, स्वाभाविक है, वो विशाखा है, वो किशोरी जी हैं, स्वाभाविक है, कुछ नया नहीं हो रहा है यहां पे। अब रामानंद राय देह में आ जाए या किसी और देह में आ जाए या कैसे भी आ जाए, वो स्वाभाविक है, समझ गए। तो ऐसा स्वभाव हमारा भी ऐसा स्वाभाविक हो जाना चाहिए। और जब बुखार चढ़े, डॉक्टर बोलेगा आप पैरासीटामोल खा लो, आप वो खाओगे तो क्या होगा, पसीना आएगा, पसीना आएगा, आदमी समझ जाएगा, मान लो बच्चे को आपने दिया, उसका पसीना आप समझ गए ठीक हो रहा है, बुखार सही चल रहा है, अब रुक जाओ थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। तो जब स्वाभाविक प्रेम दोहों उदय करीला, जब स्वाभाविक प्रेम उदय होगा तो क्या होगा, अष्ट सात्विक विकार आएंगे, स्वाभाविक है। उसके बाद स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक वह वर्णे, दोहार मुखेते सुनी गद गद कृष्ण वर्णा, स्वाभाविक है। अब अष्ट सात्विक विकार आना स्वाभाविक है। अष्ट सात्विक विकार समझते हो, इसमें अष्ट में से 6 विकार इसमें बताए हैं। ये 6 जो स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक और वेवरने, एक 7वां होता है स्वर भेद और 8वां होता है प्रलय, वो इसमें इस प्यार में नहीं बोला, इसमें 6 बोले। ये 6 भाव उनके भीतर उदय हो गए। किसी अवस्था में किशोरी जी के भीतर 8 एक साथ भी उदय हो जाते हैं, कभी 1 उदय हुआ, कभी 2 उदय, यहाँ 6 विकार, अष्ट सात्विक में से 6 विकार इकट्ठे उदय हो गए। ये सात्विक विकार क्या हैं, जो कृष्ण संबंधी विकार है।
जो सच है। हमारे यहां भी किसी ने 2 शब्द गाली बोल दी, बेइज्जती कर दी, हमारे अश्रु निकल गए। आप बोलो मेरे अष्ट सात्विक विकार आ गए, मेरा अश्रु इसमें लिखा था, मेरे भी अश्रु आ गया। ये अश्रु अष्ट सात्विक विकार नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण संबंधी नहीं है। जब कृष्ण संबंधी हो जाता है तो उसमें चाहे भय से हो चाहे क्रोध से हो, वो आनंद देता है। ये विकार आनंद का है। अभी हम इसमें चर्चा करेंगे कि भय से भी विकार आ रहा है, क्रोध से भी विकार आ रहा है, लेकिन आनंद का है, तब भी आनंद दे रहा है। अजब दुनिया है, क्रोध में भी आनंद है, भय में भी आनंद है, आश्चर्य में भी आनंद है, और हर्ष में तो है ही है। तो हर चीज में आनंद, आनंद में अश्रु आ रहे हैं। चाहे क्रोध से अश्रु निकल जाए, लेकिन उस क्रोध के अश्रु में भी आनंद है, क्योंकि कृष्ण संबंधी है। हम कई बारी भागवतम या कथा ऐसी हो जाती है कि हम देखते हैं कुछ लोगों का अश्रु निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो महाराज ये तो अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं इनके भीतर। नहीं, वो भी अष्ट सात्विक विकार नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर अभी वो कृष्ण अनुराग पैदा नहीं हुआ, वो आया नहीं। तो फिर बोलते जो कथा सुन के पढ़ के जो आए, बोले वो रुक्ष सात्विक विकार है, लगता है सात्विक विकार जैसा, है नहीं, अभी उससे बहुत दूर है। अभी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अजामिल ने नाम लिया, नाम नामाभास है, शुद्ध नाम नहीं है, नामाभास है। पुत्र का नाम लिया था, भगवान को नहीं पुकारा था, अपने पुत्र को पुकारा तो नामाभास हो गया, नाम जैसा, शुद्ध नाम जैसा, पर शुद्ध नाम नहीं। अभी कितना समय लूं अष्ट सात्विक विकार? 40 मिनट्स में ले लो। मैं सात्विक विकार अगली बार लेता हूं। हम इस बात को समझो पहले एक छोटे से उससे कि जो हम सेवा करते हैं, उस सेवा में इतनी स्वाभाविकता हमारे भीतर आ जाए कि छोटी छोटी सेवा जब हम करने जाएं, छोटी छोटी सेवा, जैसे हम सुबह नहलाने जा रहे हैं, जैसे हम उनको भोग पधरा रहे हैं, तो जैसे भोग रखा, अब एक आम सेवक दास कैसे रखेगा? चलो जी, अब आपने बता दिया था, रोटी उनकी साइड करके रखनी है, गिलास बाहर निकाल के, चलो आगे से ये देना, बस इतना नहीं, भाव से कैसे? आप कौन हो? मंजरी। क्या स्वरूप है? मैं दासी हूं। किसकी? किशोरी जी की। सामने बैठे हैं कृष्ण, थोड़ा सा संभ्रम है, कृष्ण बैठे हैं, समझ गए? क्योंकि मैं दासी किसकी हूं? किशोरी की, और सामने बैठे कृष्ण। तो मंजरी जो है, जब वो थाली लेके भी जाएगी तो कृष्ण की साइड से आके थाली नहीं रखेगी, किशोरी जी की साइड से आके थाली रखेगी। छोटी छोटी बातों को, है ना, क्योंकि मंजरी है। ऐसे थोड़ी जाके श्याम सुंदर खा लो, हो ही नहीं सकता, ये भाव ही नहीं है। बात समझ गए? अब क्योंकि हम उस भाव से ही जाके नहीं रखते, तो फिर वो भाव अर्जित कैसे एक दिन कैसे अचानक चमत्कार होगा? इन्हीं सेवाओं से तो होगा। तो सेवा कैसी? किशोरी जी के पक्ष से मंजरी जाएगी, वहां रखेगी, किशोरी जी से नयन मिलाएगी, ठीक है? तू रख के आराम से पीछे हम आते हैं। हाँ, अब बोल, क्या बात हुई? हमें ऐसे भोग नहीं लगाया जाता, और ऐसे थाली नहीं रखी जाती, ऐसे मंजरी छोड़ो, ऐसे दास, ऐसे पशु नहीं है गोलोक में। वो भी प्रेम जानते हैं, ऐसे तो पशु वेश भी नहीं मिलेगा वहां पे। बड़े प्रेम से जाके उनके पक्ष से रख के किशोरी जी से नैन मिला के, नैनों में ही उन्होंने बोल दिया ठीक है, वो रख दिया। अब कैसे पाएंगे इसका स्मरण करना है बैठ के। अब हम वहां बैठे तो क्या स्मरण करेंगे कि अब किशोरी जी श्याम सुंदर को पवा रही हैं। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर को पवाने लगी, श्याम सुंदर वो बोलते जब तक किशोरी जी आप नहीं पाओगे मैं नहीं पाऊंगा।
किशोरी जी कहती जब तक आप नहीं पाओगे आपका प्रसाद मैं कैसे पाऊंगी। तो श्याम सुंदर जो हैं वो किशोरी जी के होठों से लगा के और फिर पाते हैं, और जब पा लेते हैं तो उनके पाने के बाद उनके मुख का प्रसाद या फिर वो प्रसादी किशोरी जी को देते हैं। ये ठीक रूप से स्मरण करते हैं हम जब भोग लगाते हैं। हमें वो नहीं हो भगवान जी ठाकुर जी हमें अभी आप ये खा लो प्लीज़, और इस बार आज देख लेना, आज मेरा ये बहुत ज़रूरी काम है, मेरा ये हो जाए, बस ये सब देख लेना भगवान प्लीज़, जय हो आपकी, जय 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 जय। क्या अब आपको स्तुति भी नहीं आती, जय 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 करके बस आ जाते कि क्या करो। भगवत्ता नहीं आए हमारे हृदय में, ये सब नहीं है। बात को समझो, अगर वो भगवान है तो फिर मांगने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह है, वो आपके हृदय में प्रस्तुत है। और अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मेरे को बोलना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा, तो फिर भगवान नहीं है। अगर आपको चीज मुंह से बोल के मांगनी, मेरे को बड़े लोग बोलते हैं आपने बोला था मांगनी नहीं, लेकिन अगर मांग ले, अगर मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं मांग लो फिर अगर बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो, मगर ये उच्चतम अवस्था नहीं है। आप समझो, अगर ठाकुर जी हैं, अगर अभी तो हम कह रहे हैं भगवत्ता नहीं आनी चाहिए, भगवत्ता नहीं आनी चाहिए का मतलब कि हमें मांगना नहीं, हम तो देने आए हैं आपको, ये होती है भगवत्ता की गंध भी ना आना। और अगर आप अभी भगवान मानते, आप तो भगवान भी नहीं मान रहे हो, क्यों? आपको पता ही, अब भगवान भी मान रहे होते तो आपको पता होता है कि भीतर ही बैठे हैं, परमात्मा स्वरूप में भीतर तो बैठे हैं। अगर भगवान भी, हम भगवान भी नहीं मान रहे, हम तो बोल के बता रहे, सुन लो मेरा ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये करना है आपको, ये प्लीज देख लेना, अब ये सब आगे हाथ में देखना, कर लेना ये नहीं करना पड़ता भगवान को, अगर वो भगवान है तो। अगर वो भगवान है तो नहीं करना पड़ता। बात समझ गए? एक बार एक संत जो हैं वो परिक्रमा दे रहे थे ब्रज की, तो ब्रज की परिक्रमा देने का उनका हर महीने का अभ्यास था। तो परिक्रमा देके, बोलते हो परिक्रमा देके जब जैसे ही ब्रज से बाहर निकले, तो बाहर जैसे निकल के जा रहे तो देखा सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। ओ, आंखों को विश्वास नहीं हुआ, भाई श्याम सुंदर सामने आ गए। उन्हें लगा हमारी परिक्रमा देने का आज फलीभूत हो गया, साक्षात श्याम सुंदर सामने आ गए। और जो ही देखा सामने खड़े हैं तो देखा अरे, लेकिन मैं ब्रज के परिसर से तो बाहर आ गया। ब्रज के परिसर के बाहर जो ये खड़े हैं, जो ब्रज के श्याम सुंदर हैं, वो तो बाहर निकलते ही नहीं ब्रज से। तो ये ब्रज के बाहर जो खड़े हैं, ये कौन श्याम सुंदर है? तुरंत वहीं आंखें मूंद के आगे चल दिए, चलो। और कृष्ण बोल रहे भाई मैं साक्षात तेरे से, बोले ये वाले नहीं चाहिए मुझे, वो ब्रज वाले चाहिए। ऐसा स्वाभाविकता आ जाती है, वो ये नहीं चाहिए ब्रज के परिसर के बाहर वाले, मुझे वो ब्रज वाले चाहिए, छोड़ो ये सब नहीं। तुरंत उन्हें देखिए तो ब्रज के बाहर वाले खड़े, ये तो वही होंगे जो अर्जुन के साथ सारथी बने थे, ये नहीं चाहिए। वो तो अर्जुन खुद कह रहा था यार आप वो वाले नहीं हो यार, मुझे वही बात जाना है। बड़ी देर बाद अर्जुन को समझ में आई, तो अर्जुन सखी बन के उधर गया था, बोले नहीं ये नहीं। इसीलिए आप देखो जो हमारे आचार्य, जो हमारे गोस्वामी गण हैं, वो भी जब श्याम सुंदर उनको दर्शन देते वो बोलते आप जाओ पहले किशोरी जी को साथ लेके आओ। क्यों? क्योंकि किशोरी जी ब्रज के बाहर वाले कृष्ण के साथ नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि किशोरी जी को मथुरा का रास्ता नहीं आता था, पर कभी गई नहीं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण चाहिए ही नहीं, ब्रज के चाहिए। और ब्रज के वैसे कभी बाहर गए भी नहीं, तो कभी जाने का वैसे भी मतलब नहीं है। एक बात बताओ, जैसे एक व्यक्ति बोलता है कि भाई ठाकुर से स्वाभाविक रिलेशन होना चाहिए, और दूसरा उसको बोला कि भाई तू जब सेवा भी जाना तो गिलास लेके जाएगा, इससे उठेगा शर्माओगे, और किसी का शर्माने का स्वभाव नहीं है। नहीं, हमारा तो मंजरी स्वरूप है ना। जैसे कोई मैंने कथा में सुना था, एक मंजरी है, वो ऐसे स्वरूप से सेवा होगी। अगर मेरी मंजरी स्वरूप है, हम सबकी तो मंजरी स्वरूप ही है, तो जो मंजरी स्वरूप में जो जाएगी वो तो शर्मा के जाएगी। नहीं, यही तो बात है ना, उसका भी तो मतलब सबका स्वभाव अलग हो सकता है ना। मैंने कथा में ऐसे सुना कि एक मंजरी से सर्व कर देगी ठाकुर को, तो जैसे ठाकुर राधा कृष्ण आमने सामने बैठे, तो थाली लेके तो परोसा उसको, तो ठाकुर जी जब देख रहे हैं जोर से हंस दिया से, और हंस के चली गई। तो ठाकुर के अंदर ना खलबली मच गई, मेरे को देख के हंसी क्यों, मेरे मुँह पे कुछ लगा है, क्या है क्या नहीं है। तो ये भी तो एक ये ठीक है, ये ठीक है, ये तो लीलाओं की वैचित्री है। स्वाभाविक है, ये तो लीलाओं की, देखो ऐसे तो हर मंजरी का अलग अलग भिन्न भिन्न स्वभाव है। और लीला की वैचित्री से तो ऐसे भी देखा है कि राधा रस सुधा निधि में ही हमने सुना है कि मंजरी जो है वो श्याम सुंदर उनके चरण पकड़ रहे हैं उसी मंजरी के, और वो धमका रही है, ताड़ रही है, नहीं नहीं तुम्हारा आज नहीं होगा, तुम्हारा मिलन, भगलो यहाँ से, आज मिलन नहीं कराऊंगी तुम्हारा। ऐसा भी हो रहा है।
ये हो रहा है, ये ठीक है, ये वैचित्री है, मगर वैचित्री से पहले स्वाभाविक जो मंजरी भाव है उस भाव में प्रवेश करना। जब उस देखो रूल्स कौन तोड़ सकता है? जो रूल्स अच्छे से जानता है। हाँ, पता है। इफ यू हैव टू ब्रेक द रूल यू हैव टू नो द रूल्स, है ना। तो आपको वैचित्री में घुसना है, वैचित्री में घुसने से पहले मंजरी के स्वाभाविकता जो उसका भाव है उसके भीतर प्रवेश करना। उसमें एक बार प्रवेश कर गया ना, फिर तो खेलो, इट्स अ प्ले ग्राउंड। फिर तो एक भाव दोबारा आता ही नहीं, फिर गोलोक है, फिर गोलोक है, तो वैरायटी में चलता है। फिर तो वैचित्री है, गोलोक है। वो तो बोलते किशोरी जी के यहाँ एक बार जो चीज बन जाती है वो दोबारा नहीं बनती। हमारा माथा चकरा जाता है यार, ऐसी कौन सी सब्जियां बन रही हैं अरबों खरबों साल से जो दोबारा नहीं बन रही है? हर रोज नई सब्जी बन रही है, क्या बन रही है? हमारे समय इतनी वैचित्री है, वैचित्री मतलब समझ, वैरायटी, इतनी वैरायटी है। रोज कृष्ण बोलते, रोज कृष्ण और सुंदर दिखते हैं। और अरे भाई 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल 5 साल, कितने अरबों खरबों इनफाइनाइट वर्षों से रोज सुंदर सुंदर और होते जा रहे हैं। जब तक हम पहुंचेंगे कहां पहुंचेंगे? वैचित्री है, पर है क्या? प्रेम की वैचित्री है, भावों की वैचित्री है। तो इसीलिए अलग अलग वैचित्री पे पहुंचेंगे जब पहले एक बेसिक उसमें चले जाएंगे। जैसे हम अपना एक बेसिक मंजरी भाव जो है, जो बेसिक मंजरी एडिकेट्स हैं, उस भाव से, उस स्वभाव से हम लोग सारी क्रिया करें, विग्रह की जो सेवा करें वैसे करें। ऐसा कर दें कि वो स्वाभाविक हो जाए, इतना स्वाभाविक, इतना अपनापन। ये मेरे किशोरी जी है, ये मेरी किशोरी जी के नाथ है, ये मेरी किशोरी जी के प्रियतम है। ललिता सखी विशाखा जो तो बोले, हाँ जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो ललिता विशाखा की थोड़ी हुई थी, उन्हें हम ड्रेस नहीं बनाते, फटाफट राधा कृष्ण का। भाई लल्लू, ये विग्रह सेवा करने का स्टैंडर्ड रखा है तुमने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, रूप मंजरी की हुई थी कि नहीं हुई थी, ये सब सोच के कर रहे हो क्या? वहां ऊपर जाके क्या बोलोगे? आप ललिता सखी के ही अंदर हो। बोले आपका तो किया नहीं रूप मंजरी, मैं तो वो प्राण प्रतिष्ठा तो उन्हीं के साथ थी बस। क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? आपको समझ रहे हो? बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड क्या है आपका और कहाँ पहुंचना है। तो ललिता सखी के साथ एक अलग व्यवहार होगा जब उनके वस्त्र हम लोग बदलेंगे, जब उनको स्नान करेंगे। रूप मंजरी के साथ अलग होगा, गुरु मंजरी के साथ एक अलग होगा, फिर सखी मंजरियों के साथ भी जब वहाँ पे हम लोग सेवा कर रहे होंगे एक अलग होगा। ये सारी वैचित्री मन में सब आनी होगी, लानी होगी। इस स्वभाव से जब सेवा करेंगे वो स्वाभाविक हो, फिर इतना स्वाभाविक हो जाएगा कि फिर अभी सोचते हैं ऐसा हो जाए, मुझे मरते समय डर ना लगे, हाय ऐसा हो जाए कि मेरे को बस ऐसा हो जाए, बस मुझे ऐसा कुछ बता दो प्रभु जी, मेरे को किसी मृत्यु से कोई डर ना लगे। अबे ऐसा कुछ बताने का नहीं है, आपके अपने अंदर है। जब आपने स्वाभाविकता ऐसे सेवा करी कि आप अपने स्वरूप में चले गए तो स्वाभाविकता ही खत्म हो गया। समझ गए? सब आर्टिफिशियल नहीं होएगा, सारा कुछ आर्टिफिशियल नहीं करना, सब नेचुरल ही होगा। लॉजिक है, नेचुरल है, सब वैसे ही होगा। तो चलो अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे जो स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक वैवर्णे डोहार मुखते सुनी गद गद कृष्ण वर्ण, कैसे उनके भीतर ये विकार आए, अष्ट सात्विक विकार, और ये क्या क्या विकार होते हैं, कैसे इनका स्वभाव होता है, इस पे अगली बार चर्चा करेंगे। जय राम।